हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो कुछ सवालों का जवाब, जैसे कि मैं पर्सनल रीडिंग स्टार्ट करने वाली हूँ, लेकिन समहाउ कुछ नहीं हो पाता। मैं करना तो पहले से चाहती थी ऑनलाइन, तो वो मेरे ऑफलाइन तो रीडिंग चालू है। तो वो आई जस्ट होप कि पता नहीं क्या जैसे रुकावटें आती है और कुछ होता नहीं है, तो वो है। सेकेंडली एक कमेंट था जो मेरे काफ़ी हद से फॉलोअर है कि उनको नींद आ रही थी काफ़ी वक्त तक जब भी रीडिंग देख रही है। तो आप रीडिंग देखते वक्त कुछ पल में ना अपने मेडिटेशन फेज़ में जाते हो। आपके कुछ सवालों के जवाब ना आपको ड्रीम्स के थ्रू मिलने के चांसेस रहते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको नींद आ रही है, तो आपको एक तरीके से अच्छी बात है, क्योंकि आपकी एक मेडिटेशन फेज़ में जा रहे हैं आप, तो वो एक अच्छी बात है। और दूसरा चीज़ कि आप रीडिंग देखते हो, लेकिन इसमें एडिक्शन नहीं होना है। आपको इस रीडिंग से अगर गाइडेंस मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है, तो ज़रूर देखें। लेकिन आपको निगेटिव फील हो रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है और बस चला जा रहा है, तो फिर ज़रूर ना देखें। क्योंकि मेरा सबसे बड़ा इंटेंशन आपको पॉजिटिव रखना है, होपफुल रखना है। अगर आपको अपने रिश्ते के लिए जो चॉइस है ना इंतज़ार करने की, तो ही तो मैं तो सबकी मतलब मेरी तो इच्छा है कि सबकी दुआएं कबूल हो, इच्छाएं कबूल हो। आई एम जस्ट प्रेइंग फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। एक एक जो आप देखते हैं कि मैं एक एक कमेंट का ही रिप्लाई करती हूँ, वो इसलिए कि एक एक नाम मुझे अच्छे से अभी तक याद है, अच्छे से। तो बहुत मतलब जब भी वो जब कमेंट करते हैं, मुझे फील होता है कि वो मुझसे क्या कहना चाहते हो और मैं उनसे क्या कहना चाहती हूँ। तो स्टे कनेक्टेड, क्योंकि जब भी मैं मेडिटेशन करती हूँ, जब भी आप लोग के लिए दुआएं मांगती हूँ, आपकी बस विश पूरी हो जाए, ये मेरी सबसे बड़ी मतलब ना बहुत इच्छा है कि बस आपको ना एक सही रास्ता दिखे, आप क्या करने के लिए बने हैं वो बस दिख जाए। तो और दूसरी चीज़ कि ये जो रीडिंग्स होती है मैं रोज़ करती हूँ, तो वो एक हीलिंग्स भेजने की कोशिश करती हूँ ना आपको। मेन क्योंकि मुझे लगता है कि जब आपके हार्ट की हीलिंग होगी ना, तो जैसे हर चीज़ ना अपने आप खुल जाएगी, तो वो है। और इनडायरेक्ट मैनिफेस्टेशंस भी होते हैं। तो अभी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ही बोलती हूँ कि आपको अपने पर्सन का ध्यान करना है, उनकी खास करके उनकी ऐसी इमेज, ऐसा पल खूबसूरत याद रखना है, याद करना है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग इमोशंस था, ताकि आपको कुछ गाइडेंस मिले कि उनकी फीलिंग्स क्या है, क्या चल रहा है, वो जानने की कोशिश करते हैं। तो कैंडल जलाते हैं और रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रिचुअल्स कंप्लीटेड है और रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखा ना, बुझ के वापस स्टार्ट हुई है, तो बहुत अच्छी शुरुआत। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। ओह, आई विल स्टार्ट इट अगेन। कुछ तो अजीब हुआ है, कुछ अजीब हुआ है। जैसे कि कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस मुझे काफ़ी ज़्यादा फील हुआ, कि जैसे आप दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इन्वॉल्व है। तीसरा पर्सन, थर्ड पार्टी, जो पेरेंट्स भी है, तो बहुत ज़्यादा लाइक ना कोई कोशिश करे ना बहुत ज़बरदस्ती अपने तरफ खींचने की। वो मुझे अचानक से फील हुआ, जिस तरह से कैंडल बुझ गई। मतलब किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में अपनी तरफ खींचने की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हुई, लेकिन इनकी इमोशंस आपकी तरफ ज़्यादा है। और यही चीज़ शायद उस पर्सन को बहुत फील हो रही है, बहुत ज़्यादा ना फील हो रही है कि मतलब ये इंसान कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। जो भी आपके पर्सन है, मेल है, फीमेल है, जो भी है, ये इंसान की जो इमोशंस है ना,
वो काफ़ी ज़्यादा बिना बोले एक्सप्रेशन है कि उनके मन में क्या चल रहा है, किस तरफ दिल भागता है, दिल और दिमाग कहीं और है। ये आपकी यादों में बहुत खोते हैं। ऐसा लगता है ना कि कुछ हाल ही में ऐसा हुआ है जिस वजह से मतलब कि उनको उनका किसी के साथ स्पेशली ऐसा लग रहा कि जो थर्ड पार्टी इश्यूज़ है उनके साथ, लाइक सिर्फ पेरेंट्स का प्रॉब्लम और थर्ड पर्सन की बात कर रही हूँ, तो बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट, बहुत बड़े झगड़े हुए हैं, बहुत बड़ा कुछ तो ऐसा डिस्कशन, बहुत मतलब इतनी गर्मा गर्मी हुई है ना, इतनी झगड़े कि लाइक आर या पार वाली सिचुएशन जैसा फील हुआ, और इस वजह से बहुत ज़्यादा कुछ इश्यूज क्रिएट हुए हैं। ये बहुत मतलब अपने आप में ना बहुत टूट के रह गए, बहुत टूट के, लाइक अपने डिसीजन के लिए बहुत ज़्यादा लाइक अपने आप को बहुत ज़्यादा कसूरवार समझ रहे हैं कि ये डिसीजन लिया है ना कि आपसे दूर रहने का, पेरेंट्स की वजह से हो या थर्ड पार्टी की वजह से, बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। मुझे यहाँ पे बच्चे की इन्वॉल्वमेंट दिख रही है कि हो सकता है कि वो मैरिड है और उनके बच्चों की वजह से चीज़ें हैं, और या तो मुझे ऐसा लग रहा ना कि ये आपके साथ जो सपने देखते हैं ना वो लिटरली फैमिली प्लानिंग की तरफ जाते हैं, लाइक फैमिली हो, एक खूबसूरत परिवार हो, ऐसे ड्रीम करते हुए मुझे दिख रहे हैं। फ्लावर्स दिख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ना जैसे अभी रिश्ते में ना खिलने का समय आ रहा है, इतनी तकलीफ़ों के बाद, इतने अंधेरे के बाद अभी उजाला होने को है। और ये मुझे ऐसा लगता है ना कि ये इतना फास्ट नहीं होगा, इतना फास्ट नहीं होने वाला, ये बहुत सोच समझ के होने वाला है, बहुत तकलीफ़ों के, बहुत परेशानी है, बहुत ज़्यादा बोलते ना परीक्षाएँ ली जाएगी, ऐसी वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। ये इमोशनल बहुत है आपके लिए, अभी जो फीलिंग्स है ना काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा सच्ची और स्ट्रॉन्ग निकल कर रहे हैं। हो सकता है जब आप लोग रिलेशन में थे तभी इनका बिहेवियर ऑन ऑफ था, या एक ऐसा था कि जिसे आपको खुद पता ना चले कि अचानक से क्या चल रहा है दिमाग में, लेकिन अभी बहुत सीरियस फील हो रहा है, जिनकी भी एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। ये अगेन मुझे ट्रीज़ दिख रहे हैं, डक्स दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वही जो प्लेस मैंने बताई थी ना कि जहाँ पे ऐसा गार्डन हो, जहाँ पे तालाब हो, ऐसे जगह पे आप जहाँ पे घूमते थे, आप घूमने जाया करते थे, वो जगह की याद बहुत याद आ रही है। हो सकता है कि वो वहाँ पे हमेशा जाते हो जस्ट बिकॉज उनकी यादें जुड़ी हुए हो, और वो पहले नहीं जाते थे, मुझे लगता है ना हाल फिलहाल में ही जाना चालू किया है, या उस पलों को याद करते हैं बेहद ज़्यादा, बेहद ज़्यादा। ये आपके बारे में सोचते ही ना बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल ऐसे ना कि मतलब बहुत मतलब इतना ऐसा ही सच्चा प्यार हो जो फील होता ना कि एक अलग ही अट्रैक्शन या अलग ही अटैचमेंट फील होता है। मुझे ऐसा लगता है ना कि ये आपको मैनिफेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब आपके मैनिफेस्टेशन तो चल रहे हैं, वो वर्कआउट दिख रहा है मुझे कि वर्क हो रहा है, कुछ लोगों के लिटरली काम कर रहे हैं, उनके पर्सन तक उनकी एनर्जी पहुंच रही है। बट कुछ लोगों के केसेस में ना इतना बुरी तरह से याद किया जा रहा है ना कि आपको फील होगा कि ये कहीं आसपास है, आपको फील कराते हैं कि वो कहीं है, जैसे कि आपको मतलब एक हग करना हो, किस करना हो, ये समाउ ड्रीम्स के थ्रू या कहीं से आसपास ही आपको फील कर, मतलब आप नॉर्मल कंडीशंस में हो, लाइक ऑफिस में हो या जैसे बैठे हो, ऐसा कुछ सिचुएशन नॉर्मल है लेकिन अजीब ही फीलिंग है, कभी रोने का मन करे तो कभी अजीब सा रोमांटिक होने का मन करता होगा आपका, और जबकि आपने इस बारे में कभी अभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। इनके आसपास है ना जैसे कि आपकी यादें घूमती है, इनकी जैसे ना अजीब तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन चालू है कि उनको ना बहुत साइन एंड सिम्टम्स मिल रहे हैं, जहाँ पे उनको इस रिश्ते के लिए और आपके लिए बहुत ज़्यादा साइन एंड सिम्टम्स मिल रहे हैं कि
क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। ये बहुत बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, बहुत ज़्यादा फीलिंग में है कि मैंने क्या खोया है। लेकिन जो थर्ड पार्टी इश्यूज़ है ना आपके बीच में, वो बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना, ये उस चीज़ को ना अभी मतलब निकालने में, अपनी वो सुनने में नहीं है। मतलब थर्ड पार्टी का जो भी पॉजिटिव हो या नेगेटिव एनर्जी जो भी है, ये उस चीज़ को अभी ना अपने अंदर लेना ही नहीं चाहते। वो वाली एनर्जी है, बहुत बहुत मिसिंग एनर्जी है, बहुत अलग ही लेवल का अटैचमेंट, लाइक ना सोल लेवल का अटैचमेंट फील कर रहा है लिटरली। मैं रीडिंग यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ क्योंकि मुझे ना बहुत हैवी फीलिंग आ रही है, तो जस्ट स्टॉप रीडिंग हियर। बहुत हैवी फीलिंग, बहुत हैवी फीलिंग, लेट्स सी। लेकिन कोई बात नहीं। मुझे ऐसा लगता है ना, जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ है, थर्ड पार्टी इश्यूज़ है, जो भी है, जो भी हैवी फीलिंग नेगेटिव एनर्जीज दे रहे हैं, उनका ज़्यादा चलने वाला है नहीं। चीज़ें बदलेगी, बहुत धीरे से बदलेंगी, बट बदलेगी ज़रूर। तो फिलहाल ऐसा लग रहा है ना कि काफ़ी ज़्यादा एनर्जी, काफ़ी ज़्यादा मतलब वोलाटाइल है, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी उनके ऊपर वर्क कर रही है। और किसी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में मुझे फील हो रहा है वो कि बहुत ज़्यादा विधा मनस्थिति और डिसीजन मेकिंग है। लेट्स से कि कार्ड्स क्या कहते हैं। द लवर्स। मैंने कहा ना कि हैवी एनर्जीज या नेगेटिव एनर्जी जो भी हो, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स का कनेक्शन है, ट्विन का कनेक्शन है। तो कितना भी प्रॉब्लम्स तो आते हैं, नहीं ऐसा नहीं, प्रॉब्लम्स तो आएंगे, लेकिन चीज़ें आपको इम्प्रूव करने के लिए बनी है। और द टावर जो फील हुआ, King of Cups, the Chariot, Four of Wands, Seven of Swords, Seven of Cups, and the Devil. एक लास्ट कार्ड, के लास्ट कार्ड है, and the Five of Pentacles. बॉटम में देखें द हैंग मैन, तो उल्टे लटके हुए हैं। मैंने कहा ना कि कुछ ऐसे डिसीजन, ऐसे प्रॉब्लम्स, ऐसे सिचुएशंस है उनके लाइफ में फ़िलहाल जो शुरू स्पेशली लगा ऐसे कि थर्ड पार्टी इश्यूज़ में बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिव एनर्जी, कुछ ब्लैक मैजिक स्टाइल, कुछ भी ऐसा मुझे फील हो रहा है कि उनके ऊपर या आपके रिश्ते के ऊपर कुछ चल रहा है। कोई तो है जो ऐसा प्रॉपर ब्लैक मैजिक ऐसा भी नहीं है, बट कुछ लोग हैं जो इस रिश्ते के, इस कनेक्शन के काफ़ी ज़्यादा खिलाफ है। लाइक पेरेंट्स हो, या ऐसा नहीं कि वो पेरेंट्स मतलब गलत ही सोच रहे होंगे, ये तो लॉजिकल सोच है कि कोई भी अपनी सोच, अपनी राय रखना चाहता है कि अपने बच्चों का अच्छा ही हो, ये सोचता है। लेकिन होता यह है कि अपनी बच्चों की मर्ज़ी या उनकी खुशी लोग समझना भूल जाते हैं। लोग प्रैक्टिकल तरीके से ज़्यादा दिख रहे हैं कि भाई कास्ट, कम्युनिटी, कल्चर, फाइनेंशियल स्टेटस वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो एनर्जी है। और अगेन बाकी भी कुछ जो थर्ड पार्टी इश्यूज़ है वो भी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो भी टिकने वाले नहीं है, क्योंकि द टावर का कार्ड बता रहा है कि जो कार्मिक सिचुएशन एनर्जीज़ है वो रिलीज़ होने वाली है, रिलीज़ होगी ज़रूर। और यहाँ तक जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ना आर्ग्यूमेंट्स, बहुत ज़्यादा ना अलगाव या कुछ ऐसा ना बहुत ज़्यादा वॉर स्टाइल पोजीशन मुझे कुछ फीलिंग हो रही है कि यहाँ पे किसी ना किसी का धोखा सामने आया है, किसी न किसी का धोखा सामने आ रहा है। या तो इनकी जो बिहेवियर है ना वो समझ में आ रहा है थर्ड पार्टी या पर्सन को कि ये इंसान जो बोल रहा है ना वो सच नहीं है, ये इसके दिल में कोई और है, ये बोल रहा है कुछ और है। और या तो इनका बिहेवियर ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा है कैसा है। ये बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग आप ही के बारे में सोच रहे हैं। खास करके फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं वो आपके लिए। ये अगेन ये इस पोजीशन में जैसे ना इन्होंने आपको छोड़ा था, चीट किया था, हर चीज़ ना, जैसे आपने जो एक
ईच एंड एवरी जो दर्द सहा है ना, कि अचानक से जैसे कि साथ में चल रहे हो और किसी ने हाथ छोड़ दिया हो, ये जो फीलिंग, वो तकलीफ़, वो मोमेंट कितना दर्दनाक था, ऐसे हर एक छोटी से छोटी चीज़ उनको याद आ रही है। वो मैंने जैसे कहा ना, दिख रहा था मुझे कि ऐसे जगह है जहाँ पे ग्रीनरीज हो, तालाब हो, ऐसे जगह पे वो जहाँ पे आप लोग घूमने जाते थे, वो जगह आपको वो बहुत ज़्यादा याद करते हैं, बहुत ज़्यादा याद। ये बहुत ज़्यादा डे ड्रीम चल रहा है। और जिस तरह से कार्ड्स आए हैं, तो जैसे ट्विन कनेक्शंस और हायर लेयर सोलमेट्स के ही कार्ड्स हैं, इसका मतलब ये है कि ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा ना वोलाटाइल है। डिवाइन टाइम काफ़ी लोगों का करीब है। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि कल के कल आने वाला है, क्योंकि आपकी प्रोसेस जितना स्ट्रांग होगी उतना ही उनमें चेंजेस ज़्यादा आएगा, बहुत ज़्यादा। क्योंकि कार्मिक सिचुएशन एंडिंग मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। इनकी सोल कनेक्शंस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। ये सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके साथ, कार्ड्स दिख रहे हैं, ये सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके साथ। 11-11 का कार्ड है, तो डेफिनेटली शादी के ख्याल आते। मैंने कहा ना, ड्रीमिंग चलती है कि क्या हो सकता है, कैसे रिश्ता अपना खूबसूरत होता, या हर चीज़ के बारे में ड्रीम्स करते हैं। ये दिखाते नहीं हैं, ये आपको कॉल मैसेज नहीं करते, कुछ भी नहीं है, बट ये इनके प्यार में ना, जो इनकी जो फीलिंग्स में जो अभी जो सच्चाई है ना, वो काफ़ी ज़्यादा डीप है। क्योंकि अगर ये ना बहुत ज़्यादा ना वोलाटाइल होते ना, सिर्फ अट्रैक्शन पे ऊपर चलते ना, अभी का भी मैसेज करके आपको जैसे बोलते हैं हाँ कैसे हो, क्या, मिलते हैं, बात करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बस दूसरे दिन गायब। ये वाली एनर्जी मुझे इस एनर्जी में फील नहीं हो रही है, क्योंकि वो इस रिश्ते के बारे में, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सीरियसली सोच रहे हैं। इसके लिए तो किंग ऑफ कप्स की, क्योंकि किंग ऑफ कप्स सच्चे प्यार को रिप्रेजेंट करता है बहुत ज़्यादा। जिस तरह से कार्ड्स निकल के आए, इनका मतलब हर लेवल पे ना, आप इमोशनल लेवल बोलो, आप फिजिकल लेवल बोलो, हर चीज़ में जैसे आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो, आप उनके लिए बने हो, आप ही उनको समझ सकते हो। ये वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है। ये आना चाहते हैं आपके साथ, मिलने के लिए आना चाहते हैं, लिटरली बहुत ज़्यादा मिलने के लिए। ये कमिटमेंट ऑफर देना चाहते हैं, सीरियसली सोच रहे, लाइक नो, इस रिश्ते में जो स्टेबिलिटी है वो चाहते हैं कि आपको सिर्फ दूर से ना देखे, आप उनके साथ रहे, आपको वो मतलब आपके साथ वो खूबसूरत पल बिताए, ये बारे में वो सोच रहे हैं। फ़िलहाल सिचुएशन बहुत ज़्यादा हैंग है, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है कि जो भी सिचुएशन में है उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। बेसिकली उनको लाइफ में सैक्रिफाइस मांगा जा रहा है, उनको डिसीजन स्ट्रॉन्ग किए जा रहे हैं, उनको अपने आप को बदलने के लिए कहा जा रहा है, लोगों के बारे में, खुद के बारे में, आपके बारे में, प्यार के बारे में, हर चीज़ के बारे में। जो उनकी परसेप्शन थी ना, एग्जिट थी, घमंड थी, सोच अलग थी हर चीज़ की, वो हर चीज़ बदलने के लिए यूनिवर्स ने उनको उल्टा लटका के छोड़ा है। लेफ्ट आउट इन अ कोल्ड वाले फीलिंग में डाला हुआ है। फाइनेंशियल लॉसेस भी कुछ लोगों के केसेस में हो सकते हैं, जैसे कि जॉब अचानक से छूटना, या बिजनेस का अचानक लॉस होना, या कुछ भी ऐसा चीज़। लेकिन ये सब चीज़ों में एक होता है ना कि जब तकलीफ़ों में या फिर दुख दर्द में इंसान को सच्चे प्यार की या सच्चे इंसान की कदर होती है। क्योंकि यू नो जो साथ वाले लोग हैं ना, वो बुरे वक्त में अचानक से आसपास से दूर होने लगते हैं। हमारे पास जब अच्छा पैसा हो, हर चीज़ जैसे अच्छी चलती हो, तब हमारे आसपास लोग रहते हैं। जैसे ही सब चीज़ ख़त्म, बस इंसान सब गायब हो जाते हैं, वो एनर्जीज़ हैं। तो इनका अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग, कि लवर्स कार्ड, चैरियट कार्ड, मतलब हैंगमैन के बाद चैरियट कार्ड आया, सोचिए ना, मतलब सिचुएशन इम्प्रूवमेंट की तरफ है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी। लेट्स सी कि ट्रू लव ओरेकल क्या कहते हैं। जस्ट पुल आउट 4 कार्ड्स। अभी देखिए, आपके सामने एक शफल किया और कार्ड निकला है यिन एंड यांग का। ये भी अचानक यही डिटेल करता है कि आप लोग का रिश्ता कितना हायर लेवल पे कनेक्टेड है। तो ये तकलीफ़ें जो चल रही है ना, उसका रीज़न है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। द सिल्वर वाटरफॉल, आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली रेनबो अपनी अंधेरी, वीरान और वो जो ज़िंदगी है उसमें ना एक बहुत ज़्यादा सिल्वर वाटरफॉल चाहते हैं, लाइक खुशहाली, एक खिलखिलाहट, एक खुशी, और वो सब चीज़ें फील करना चाहते हैं। मुझे लगता है डेटिंग का कार्ड भी आएगा, सेक्सुअल फ्रीडम। अगेन देखो, जो डेविल का कार्ड है ना, वो एनर्जी जो कैंडल वैक्स में भी थी, वही एनर्जी। ये आपके लिए
बहुत ज़्यादा सेक्सुअली भी अट्रैक्टेड है, फिजिकली भी अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा। इनकी जो कमियां है ना, इनकी जो मजबूरियां है, ये हर चीज़ है ना आपकी तरफ वो उनको खींचे चली लाएगी। एंड सोलमेट्स, और क्या सुनना है आपको, बटरफ्लाइज। ये देखिए, ये जो प्रोसेस है ना उनका बदल, उनके लाइफ में तकलीफ़ है, आपकी लाइफ में तकलीफ है, ये बेसिकली एक बटरफ्लाई बनने की प्रोसेस है। आपको इंसेक्ट से बटरफ्लाई, एक खूबसूरत बटरफ्लाई बनाया जा रहा है, तो उस प्रोसेस को अपनाइए, समझिए और अपने ऊपर काम कीजिए। तो देखो ना, हर चीज़ में एक एनर्जी है जो एक दूसरे को खींच रही है। मुझे लगता है आप भी उनको उसी तरह से याद कर रहे हो जैसे वो आपको याद कर रहे हैं। इट्स गुड, द कनेक्शन एक दूसरे को खींच रहा है बेसिकली। Bird, new beginning, a new adventure awaits. Embrace it and live your dreams passionately. तो नई शुरुआत, अगेन नई शुरुआत, बटरफ्लाइज, न्यू बिगिनिंग्स, awaiting, surrender. At times we must surrender the old before something new can enter in our lives. Let go, it will work out. So surrender to universe. जो भी हो रहा है, तकलीफें है, तकलीफें है, तकलीफें है, जस्ट सरेंडर टू यूनिवर्स। यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, आप अपने ऊपर काम करो। यही एडवाइस निकल के आ रहे हैं। आई होप कि ऐसा ही कुछ हो ज़बरदस्त। तो अभी मैं जब रीडिंग कर रही हूँ, अचानक से मेरी नज़र क्लॉक पे गिरी है और 5:55 हो चुके हैं। तो लेट्स सी कि क्या चेंज आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा होप कि उनकी तरफ से कुछ मूवमेंट हो सकता है कमिंग वीक्स में। साइंस की बात करूँ तो साइंस मुझे से लग रहा है ना कि यहाँ पे कैंसर साइन, जेमिनाई साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। कैप्रिकॉन एंड पाइसेस भी स्ट्रांग है। हो सकता है कि आपको ना पैर में बहुत दर्द हो, पैर में बहुत अचानक से, मतलब आप कुछ ये नहीं कर रहे हो बट पैर में बहुत दर्द हो, ये भी एक एनर्जी है। हार्ट में, और ये आपके जो प्रॉब्लम्स है ना, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, एक दूसरे को समझना नहीं है, वो जो एनर्जीज़ है वो चेंज होगी डेफिनेटली। और बैंड्स की एनर्जी, सोर्ड्स की एनर्जी, कप्स की एनर्जी है। एंड साइंस तो सभी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जिसमें कैंसर एंड पाइसिस स्ट्रॉन्ग है। एंड जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस वो है। एंड पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सब साइंस है। मैं जस्ट जिनको जानना है उनको बता रही हूँ बस। सो रीडिंग बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव, आप देख सकते हैं सोलमेट्स का कार्ड आया है। दिस इज समथिंग, दिस इज, सो स्टे पॉजिटिव एंड बी होपफुल एंड टेंशन नहीं लेना है, बस खुश रहना है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।